नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल श्री भक्ति के में आपका स्वागत है। जिन लोगों के जीवन में चिंता और टेंशन अधिक है वो इस कथा को अवश्य सुनें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं हूं उस स्थिति में, उस विषम परिस्थिति में भी आप हारिए मत, हिम्मत मत हारिए। आज सुबह मेरे पास एक बहन आई, उसकी दशा मुझे आप तक पहुंचानी है, इसलिए मैं ये बात बोलूंगा। एक बहन मेरे पास आई, उस बहन ने कहा कि गुरुजी, अभी हमारे विवाह को लगभग 1 साल भी नहीं हुआ, ना तो सास का सपोर्ट है ना तो ससुर का, घर से निकाल दिए हैं, हम दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं। वो बहन रोज कथा में आती है, आज रोती, आज उसकी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी मेरे पास घर से कथा तक पहुंचने के लिए किराया तक नहीं है। मेरे पति 9,000 रुपये महीना कमाते हैं, अभी तो काम ही नहीं था, अब काम मिला है, अभी गैस का सिलेंडर भी खत्म हो गया है, महीना भी नहीं है। उसने कहा वो सब ठीक था, उसने एक बात गजब कही, उसने कहा कि मेरे घर पे भगवान तक नहीं है। क्यों नहीं है? बोले मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं छोटे से लड्डू गोपाल जी खरीद सकूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जरूरत है तो मैं दे देता हूं 10-20 हज़ार रुपये, आपको काम शुरू कर लो आपका। उसने कहा नहीं, हमें आपसे नहीं चाहिए, आशीर्वाद दे दो बस। तब हमने उसको समझाया कि ठीक है, ये स्थितियां जीवन में कभी कभी उत्पन्न होती हैं, किसके जीवन में आ जाए कोई नहीं जानता। कभी कभी पैसों की बहुत समस्याएं आ जाती हैं, कभी कभी रोटी बनेगी घर पे कि नहीं, ये स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है किसी किसी के घर पे। कभी कभी पूरे जीवन में ये कम ही होता है, परंतु आप इस हाल में भी अपने आप को संतुलित रखिए, इस हाल में भी ईश्वर की शरण ग्रहण करिए, वो परमात्मा पे भरोसा रखिए, वो जरूर आपकी सफलता के द्वार कहीं ना कहीं से खोलेंगे जरूर। सबके सहायक, सबके रक्षक वही है, सबका पालनहार वही है। और ये बात हमेशा याद रखना कि भगवान भूखा घुमा सकता है बाजार में, पर भूखा सुला नहीं सकता, ये विश्वास रखिएगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम, सबका पालनहार वो है। जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, सबके घर आती हैं, परंतु हमें उन विषम परिस्थितियों में गलत डिसीजन नहीं लेना। वो बहन हमसे ये भी बोली कि गुरुजी अब लगता है कि हम आत्महत्या कर लें। हमने समझाया नहीं, ये पाप हो जाएगा, ये मैदान छोड़ के भागने वाली बात हो जाएगी। जीवन में संकट है तो डट के सामना करना है, मैदान छोड़ के भागना नहीं। हमें क्या होगा मैदान छोड़ के भागने से? क्या समस्याओं से निपटारा हो जाएगा? नहीं ना। जीवन में जब विषम परिस्थितियां आए तो समझ लेना कि भगवान आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ये परीक्षा का वक्त है आपका, इस परीक्षा में आपको पास होना है, फेल नहीं होना। आत्महत्या कर लोगे ना तो फेल हो जाओगे, भगवान कहेंगे भाग गए ना तुम डर के। ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है, एग्जाम है ये। भूखा भी रहना पड़े तो रहना, पर विश्वास में आंच मत आने देना। सुदामा के घर 4 दिन से चूल्हा भी नहीं जला था, सब जानते हैं आप लोग। उस विषम परिस्थिति में भी सुदामा ने क्या कृष्ण का भजन छोड़ा? क्या कृष्ण को याद करना छोड़ दिया? यदि हम उनको याद, अब आप कहें कि हमने इतनी भक्ति की फिर भी घर पे चूल्हा नहीं जला। अरे भाई, एग्जाम कठिन होता है, सरल नहीं होता। ये ईश्वर की ली परीक्षा है। राजा रंती देव की 64 दिन तक परीक्षा ली थी भगवान ने। 64 दिन तक परीक्षा क्या थी? 64 दिन तक अन्न का दाना नहीं मिला था उनके परिवार को, जो कि राजा थे रंती देव। उनके नगर में सूखा पड़ा था, पूरा राज्य दान कर दिया था प्रजा के कल्याण के लिए। दर दर की ठोकर खानी पड़ी थी। 64 दिन, 2 महीने 4 दिन, लगभग 2 महीने अन्न का दाना मुंह पे नहीं गया, पानी पी करके और ये घास पत्ते खाकर पति पत्नी और बेटे ने, बेटा भी छोटा था रंती देव का, तीनों ने गुजारा किया 2 महीने की कठिन तपस्या की। 64 दिन के बाद 65वें दिन एक गांव में गए तो वहां भंडारा चल रहा था। रंती देव छत्री थे ना, छत्री को भीख मांगना शोभा नहीं देता, उन्होंने मांगा नहीं, पर आज भंडारा था तो उनको प्रसाद मिल गया। प्रसाद मिला तो तीनों ने प्रसाद लिया और नदी के किनारे चले गए कि वहां बैठ के खाएंगे। और वहां पत्तल, जैसे ही केले की पत्तल पे अपनी पूड़ी सब्जी और खीर रखी, वैसे ही एक चांडाल 2 कुत्तों को लेके आ गया। चांडाल पेट पकड़ के बोला, भैया बड़ी भूख लगी है, 15 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, ना हमने ना हमारे कुत्तों ने, क्योंकि सूखा पड़ा है चारों तरफ, भूख से लोग तड़प रहे थे। रंती देव से जब मांगा गया कि तुम हमें भोजन कराओ, रंती देव ने अपनी थाली दे दी, लो आप भोजन कर लो। जरा विचार करिए, जरा ये अपने ऊपर सोच के देखिए कि आप यदि 64 दिन से भूखे होते और आपके सामने 65वें दिन भोजन होता और उस समय आपसे कोई भोजन की याचना कर रहा होता, तो क्या आप देते? लोग कहते ना कि हम तुम्हें दे देंगे, हम क्या खाएंगे? पर रंती देव, देखिए जब मेरे पास पैसा होता है ना तब मुझे सब सूझता है, दान भी करना, ये भी करना। परिस्थितियां जब बिगड़ती हैं ना तब पता चलता है कि मैं कितना धैर्यवान हूं, कितना धर्मात्मा हूं। जब मेरे पास एक घड़ा पानी होता है ना, मैं सबको पिला देता हूं, पर मेरे हाथ में एक ही गिलास पानी हो और मुझे कस के प्यास लगी हो और उस समय कोई पानी मांग रहा हो, तब मैं वो एक गिलास पानी पिलाऊं तो जाना जाऊंगा कि मैं धर्मात्मा हूं। अच्छी परिस्थितियों में
दान धर्म सब करते हैं, पर विषम परिस्थितियों में भी आप वही व्यवहार करें तो पक्के हैं आप, तो मजबूत हैं आप, है ना। विषम परिस्थिति। रंती देव ने अपनी थाली दी, पत्नी बोली स्वामी जी आप खाइए, मैं दे देती हूँ अपनी थाली। दोनों को बेटे ने कहा बेटा देखिए, बेटा भी तो भूखा था। आजकल के बच्चे कैसे हैं, और तब का बेटा वो ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल का रहा होगा। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप दोनों मत दीजिए भोजन, मैं अपनी थाली का दान करता हूँ। पहले दान करने के लिए राजा ने अपनी थाली, बेटे ने कहा नहीं पिताजी मुझे दान करने का अवसर दीजिए। पहले रोटी दान करने की होड़ लगती थी, आज दान करने से लोगों को डर लगता है। राजा रंती देव के बेटे ने अपनी थाली खिसकाई, चांडाल बैठा। राजा ने कहा बेटा तू छोटा है, पिता का धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पालन करे, पहले मेरी थाली जाएगी, ये धर्म कहता है, क्योंकि मैं बड़ा हूं। तो राजा ने अपनी थाली पहले दी। चांडाल बोला साहब मेरा इतने से भोजन से पेट नहीं भरेगा। राजा का खा लिया। अब रानी से कहा कि अपना भी दे दो, हमारा पेट नहीं भरा। चांडाल ने रानी का भी खा लिया। बोले अब बच्चा खाएगा? बोले नहीं नहीं, हमारे कुत्ते 15 दिन से भूखे हैं, यदि एक रोटी नहीं मिल जाए तो बच्चे ने अपनी भी खिसका दी, लो तुम कुत्तों को खिला दो। कुत्ते को खिलाया। ये इतिहास की, ये पुराणों की, वेदों की साक्षात कथाएं हैं, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसा भारत था। राजा रंती देव की पत्नी बेटे ने 64 दिन के भूख होने पर भी अपनी थाली खिसका दी और चांडाल को खिलाया, कुत्ते को खिलाया। और जैसे ही कुत्ते और चांडाल ने पेट भर के खाया, उनके अंदर से डकार आई, आशीर्वाद निकला कि जैसे तुमने हमारा दुख दूर किया, विधाता तुम्हारा दुख दूर करे। ये कहना था कि स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वाह रंती देव, हृदय से लगा लिया, प्रकट हो गए भगवान। प्रभु आप यहाँ, क्या करूं, आना पड़ा। इतना बड़ा बलिदान कोई करता है? ऐसी स्थिति में भी आपने अपने धैर्य को नहीं खोया। इतनी विषम परिस्थिति में भी आदमी को एक दिन खाना ना मिले चिड़चिड़ाने लगता है, कुछ सुहाता नहीं है। आप अपने आप को देखिएगा, जब आपको भूख लगती है, तेज और भोजन नहीं मिलता, तो तब आपकी स्थिति क्या होती है, आपकी हालत क्या होती है? धर्म सरल भी तो नहीं है ना मेरी माँ। धर्म का पालन करना सरल नहीं है। हाँ, कह देना सरल है कि सच बोलना चाहिए, ये कथा भागवत सुन लेना सरल है, पर इस मार्ग पे चल पाना बहुत कठिन है मेरी माँ। और जो इस मार्ग पे चल जाता है ना, निश्चित उसे विधाता मिलकर रहते हैं। जीवन का वो लक्ष्य पूरा होता है जिस लक्ष्य के लिए मानव का तन प्राप्त हुआ। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं इतनी कठिन होती हैं, तो गोविंद बैठेगा लेने के लिए, तो क्या सरल होगी? हाँ, जीवन में जब दुख आए आपके, तो क्या समझना चाहिए आपको कि ये ईश्वर की परीक्षा है, और हमें इस परीक्षा में क्या होना है? पास होना। अपने धैर्य को, अपनी शांति को खोइएगा मत। प्रसन्न चित्त जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहो। हाँ हाँ, कि सीताराम सीताराम कहना चाहिए, और जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को लेकर गए हैं। भगवान का जब गोकुल में आगमन हुआ तो यशोदा के पास रखा। यशोदा की ननद ने देखा कि बधाई हो यशोदा, तेने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जाए, बधाई हो यशोदा, बधाई। सारे नगर में बधाई की होड़ लग गई। और श्री शंकर जी भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए और अपनी बांसुरी देकर भगवान कृष्ण को चले गए। शंकर जी का भी आगमन हुआ था कन्हैया का दर्शन करने के लिए। बांसुरी देकर, जो कन्हैया के हाथ में बंसी है ना, वो स्वयं भगवान शंकर ही बंसी के रूप में गोविंद के हाथ में आए, है ना। हाँ, इसलिए हमें सदा प्यार से भगवान का दर्शन करते रहना चाहिए, क्योंकि शंकर जी भी लालायित रहते हैं, मैया मुझको दर्शन कराए दे, बड़ी दूर से आयो हूँ। मैया बोली बाबा बड़ी दूर से आयो हो, बात तो ठीक है, पर मैं दर्शन नहीं कराऊं, मारो छोरा डर जावे को छोटो सो है। ओ मैया, या छोरा के दर्शन से यमराज भी डरे, तेरे छोरा डरवे वालू है का? मैया मैं बड़ी दूर से आई हूँ, एक बार लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली मैं नहीं कराऊंगी।